जम्मू कश्मीर के बारामूला में ईद उल अजहा के मौके पर जिले के दोनों ईदगाहों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचे और पूरे इलाके में धार्मिक आस्था और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन और मस्जिद प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस दौरान उलेमाओं ने अपने खुतबों में ईद उल अजहा के असली संदेश पर जोर दिया। इमाम मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा कि यह पर्व कुर्बानी, सब्र और ज़रूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह के प्रति समर्पण और इंसानियत के प्रति करुणा का प्रतीक है। उलेमाओं ने लोगों से भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। वहीं नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलते हुए ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते नजर आए। राहत की बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। ये बुनियादी तौर पर मैंने जैसा अर्ज़ किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बच्चे को ज़बह करने का पूरा इरादा फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह जानवर भेजकर उनके जज्बे को कबूल फरमा लिया। इसमें हमारे लिए सबक है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने का हमारे अंदर मिजाज होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला दिल की पाकीज़गी को देखता है और उसी पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। वरना उसको हमारी कुर्बानियों, जानवरों के खून, खालों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इससे बेनियाज़ है। तो ये जज्बा हमारे अंदर हमेशा हो कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी कुर्बानी दें, जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए कि उसी ने हमें बनाया है, उसी के पास वापस जाना है। ये मिजाज बकरा ईद और ईद उल अज़हा की कुर्बानी हमारे अंदर पैदा करे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूलुल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं, आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तुम्हारे अब्बा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यानी जो जज्बा उनमें कार फरमा था वही जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो चीज़ पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हल हो जाएंगे। इंतज़ाम ठीक थे माशाअल्लाह। ये भी आपने देखा कि पिछले हफ्ते में बारिश का मौसम रहा और मुसलसल बारिशें तकरीबन होती रही, लेकिन कल से जो है, कल दिन में जो है माशाअल्लाह वो मौसम खुश्क रहा और धूप भी अच्छी खासी थी, तो यहाँ पर मुमकिन हो सका। लेकिन वरना तो परसों से लगता था कि शायद न हो पाए, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था अल्हम्दुलिल्लाह। पुरअमन अंदाज से खुशगवार माहौल में भाईचारे के साथ ईद की नमाज अदा हुई, दुआ भी हुई, नमाज भी हुई, सब हुआ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए, अल्लाह ताला ने जान हमें दी है, ये अल्लाह की अमानत है। इस जान की कदर व कीमत पहचानना, इसकी कदर करना, इसकी हिफाजत करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर नज़र रखें और जवानों से भी गुजारिश है कि वो अपनी जान को फजूल ख़तरात में न डालें, क्योंकि हमारी जान बहुत कीमती है और अल्लाह की तरफ से अमानत है। अगर इसमें ख़यानत होगी तो कल क़यामत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही होगी और सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि हमने अल्लाह की नेमतों में जो है नाकदरी की सूरत पैदा कर दी और ख़यानत की। इस पर अल्लाह के यहाँ पूछगिछ भी होगी, सज़ा भी मिलेगी। देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया, जो कुर्बानी का जज्बा है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा के सामने तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाए। ये जो नौजवान नशा करता है, ये एक मस्ती के आलम में एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसका मकसद है मैं मज़े में रहूं और नफ्स का ग़ुलाम बनकर, ताबे बनकर ये शरीयत के अहकाम को और माल दौलत को, अपनी जान को, अपनी इज़्ज़त को, आबरू को, अपनी सेहत को, सबको दाव पे लगा देता है। अगर ये कुर्बानी का मैसेज समझ जाएगा कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह के लिए कुर्बानी देना यही मुसलमान का शेवा है, तो कभी भी नशे के करीब भी नहीं जाएगा। तो बुनियादी तौर है कुर्बानी में उनके लिए भी सबक है, उनके वालिदैन के लिए भी सबक है। कुरान पाक का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को, अपने अहल व अयाल को नारे जहन्नम से बचाओ। तो हमें बतौर वालिदैन भी अपने बच्चों के फ़राइज़ हैं, हमें उनको बुरी सोबतों से, गलत आदत से बचाना है, वरना अल्लाह के यहाँ कल हमारी पूछ होगी और सज़ा भी दी जाएगी अगर हमने अपने फ़राइज़ में कोताही की। यहाँ पर इस मरकज़ी ईदगाह बारामूला में महल जदीद से जदीद ईदगाह कहते हैं, यहाँ पर हज़ारों लोगों ने आज इत्मीनान के साथ नमाज ईद अदा की। औकाफ ने इंतज़ामात बड़े अच्छे तरीके से किए थे अल्लाह के फजल से।
बिछाई के हवाले से, साउंड सिस्टम के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी ताउन रहा यहाँ पर। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, जोश खरोश से आए, इत्मीनान से बैठे, नमाज अदा की, खुतबा सुना और दुआ में शरीक हो गए। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो आलम इंसानियत पर रहम करे और हम बतौर इंसान इस धरती पर, इस दुनिया पर ज़िंदगी बसर करने का अपने अंदर हौसला पाई। आपने अभी आपने तकरीर में नशा मुक्त अभियान की बात की, थोड़ा सा उस सवाल से बताइए कि दरअसल ये जो नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के हवाले से, इसमें पिछले 2 माह से हम देखते हैं आवाम का भी ज़बरदस्त ताउन साथ रहा और एक खुश आइंद बात है। औकाफ इस्लामी भी अपने तौर लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करती है कि नशा एक समाजी बिदत है। इस्लामी नुक्ते निगाह से भी ये हराम है। नशा जिस किस्म का भी हो, मिकदार जो भी हो, ये हराम है। और हम मसाजिद में अपने अइम्मा किराम के ज़रिए से हमने उनको पाबंद बनाया है कि वो जुम्मा खुतबों में आखिरी 5-10 मिनट में लोगों को इस समाजी बिदत से आगाह करें, ताकि लोग आज खुद बतौर वॉलंटियर्स काम करें, ताकि हमारे महल्ले, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ड्रग्स फ्री सोसाइटी रहे, क्राइम फ्री सोसाइटी रहे। इस तरह से इस बिदत को, इस नासूर को, इस ड्रग एब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए जहां सरकार की कोशिशें भी काबिल तारीफ़ है, वहाँ पर अवामी सतह पर भी लोग इसमें अपना ताउन देते हैं और औकाफ ने भी इसमें रोल निभाया है यहाँ पर मुकामी सतह पर। और आइंदा भी हम वी आर कमिटेड दैट वी विल डबल आवर एफर्ट्स दैट देयर शुड बी ड्रग्स फ्री society, there should be no drugs program by all the people living in this town. मेरी तरफ से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए ये ईद खुशी, अमन, सुकून, भाईचारा और पूरे मुल्क भर में शांति का पैगाम ले आए। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, हमें इसके फ़लसफ़े के बारे में पूरा पता है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जो ईद हुई, दुआएं की गई पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क में जो रहने वाले हैं उनके लिए दुआएं यहाँ पर की गई। और सबसे बड़ी बात है, आज ईद के मौके पे मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, वो ये है कि जो विजन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, या जो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी है उनका, कि वो जो ड्रग्स के खिलाफ आज मुहिम जो ज़ोरों शोर से चल रही है, हम सबको मिल के उस चीज़ का जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जितने भी ये वाक़यात हमारे पूरे मुल्क में होते हैं, चाहे सुसाइड का या और कोई या मर्डर का, जो भी वाक़यात होते हैं, ये सब इस नशे की वजह से हो रहे हैं। हमें इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए मिलके, ताकि हम इस चीज़ को अपनी समाज से बाहर निकाल सकें।